हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथमेटिक्स। मैं संदीप सर आपको चैप्टर 1 की डेफिनेशंस की पीडीएफ में सेंड कर चुका हूँ, साथ साथ उसे एक्सप्लेन भी की है मैंने। आज मैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करूँगा। इसकी पीडीएफ मैं सेंड कर चुका हूँ। आप सभी अपनी बुक ओपन करके बैठिए। आइए क्वेश्चनों की रीडिंग। पहला सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ध्यान दें। Following numbers line show the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। ये आपसे कहा है कि एक मेरे पास स्केल है जिस पर मैंने अलग अलग शो किए हुए हैं लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु। आपको ए बी सी डी इन 4 पार्ट्स के इस टेबल के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। आपसे कहा गया है कि ऑब्जर्व कीजिए इस नंबर लाइन पे कि जो टेम्परेचर हैं वो कहाँ किसको शो करते हैं। ओके, आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप अपने क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे और साथ साथ सोल्यूशन पे भी ध्यान दें। ये है आपका फर्स्ट। इसमें जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ गिवन डेटा को, यानी जो दिए हुए हैं डेटा, तो वी फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ द इंडिकेटेड प्लेसेस एज अंडर। कैसे कि मैंने प्लेस लिखे और टेम्परेचर लिखे। टेम्परेचर जो लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, वो कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आप जानते हैं नंबर लाइन पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड में माइनस शो है आपकी बुक में। ओके, तो आपके पास क्या हो गया, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 है, ऊटी 14 डिग्री और बेंगलुरु 22 डिग्री। ये केवल ऑप्शन ए यानी जो पार्ट ए था उसमें केवल पूछा गया था कि भाई शो कीजिए कौन कौन से प्लेस पर ये सिटी है। सेकंड आपसे पूछता है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा हॉट और सबसे ज़्यादा कोल्ड है उनके टेम्परेचर का डिफरेंस बताइए। तो मैंने देखा सबसे जो टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर है, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति है, वो सबसे ज़्यादा हॉट कौन सा है, बेंगलोर का है, 22 डिग्री सेल्सियस लिखा मैंने। और जो लाहौल स्पीति का है वो कितना सबसे कोल्ड, -8 डिग्री। कहाँ से पता चला, मैंने पहले ही कहा है कि आप अपने बुक की अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। देखिए ये है माइनस और ये है बेंगलुरु 25 है, लेकिन यहाँ पे शो करना है ये जो एरो लगाया हुआ है, समझे आप, यहाँ से नहीं मतलब है आपको। ठीक है, तो यहाँ मेरा 22 बैठता है। ठीक इस तरह से ये 10 से पहले 9 और फिर 8 पे शो है। ओके बच्चों, तो मेरे पास बैठ गया है। मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस जो होता है वो बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो 22 में से -8 डिग्री सेल्सियस को जब माइनस करा तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस और दोनों ऐड हो गए, तो टोटल कितना हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, वो आपने माइनस किया है, रिजल्ट आपका क्या आता है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सी में देखिए आप, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है। तो मेरे पास जो टेम्परेचर है वो है आपका -2 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। दोनों का डिफरेंस निकाला। ठीक है, अभी मैंने कहा था डिफरेंस यानी बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, तो -2 और -8 में बड़ा -2 है, क्योंकि माइनस में जो सबसे छोटी डिजिट होती है वो सबसे बड़ी कही जाती है। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, +8 -2, तो आंसर आया प्लस के 6 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, इसी तरह से आपका डी पार्ट है, उसे ध्यान दें। डी में आपसे कहा है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने डी पार्ट में टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला साथ साथ लिया, तो दोनों साथ साथ लिए, श्रीनगर और शिमला
दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। -2 डिग्री सेल्सियस में +5 डिग्री सेल्सियस जब ऐड करता हूँ तो ऐड करता हूँ, लेकिन दोनों साइन अपोजिट हैं तो ये माइनस होंगे, तो 5 में से 2 गए 3, यानी +3 डिग्री सेल्सियस बचा। ओके, तो मेरे पास चूंकि टेम्परेचर ऑफ शिमला इतना है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस था, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो रिजल्ट ये आया मेरे पास। तो मैंने लिखा है, आप ध्यान दें, उसके आगे का जो बात पूछा है इज, यहाँ से ये कहा है ना इसने, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर, तो देखें, therefore we can say that the temperature of Srinagar and Shimla together is less than the temperature at Shimla. Okay, but लेकिन the temperature of Srinagar and Shimla together is not less than, लेकिन अगर उन दोनों को साथ साथ लें तो वो दोनों आपस में कम नहीं होंगे, not less than the temperature at Srinagar. ओके, क्यों, क्योंकि आपका श्रीनगर का कितना है -2 आया है और रिजल्ट कितना +3 आया है। तो आप अगर इसमें केवल यहाँ तक भी आंसर लिख देते हैं तब भी आपका काउंट हो जाता है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है एक क्विज दी हुई है, ठीक है। उस क्विज में कहा है पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। कहता है कि सही आंसर के लिए पॉजिटिव और गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, कहता है कि वो 5 लगातार राउंड खेलता है और उसका स्कोर 25, -5, -10, 15 एंड 10 होता है, तो उसका टोटल एंड बताइए कि टोटल कितने पे खत्म हुआ उसका। ओके, तो देखें, आप ध्यान दें, ये है आपका सेकंड। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि जैक स्कोर इन 5 successive rounds were given as 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो टोटल स्कोर, यानी आप इन सबको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट ओपन करे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों सेम टू सेम, प्लस प्लस और प्लस, इन तीनों को एक साथ लिखा और माइनस वाले अदर दूसरी साइड लिखे, यानी लाइक टर्म कर ली मैंने। तो जब मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो मेरा 50 आता है, और 10 और 5 15, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही होगा। ओके बच्चों, तो 50 में से -15 करेंगे तो रिजल्ट कितना आ गया, 35। क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। At Srinagar, temperature was -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। कहता है मंडे में इतना था टेम्परेचर एंड इट ड्रॉप और डाउन हो गया, गया ट्यूसडे में 2 डिग्री सेल्सियस है गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, बताओ ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था, वेडनेसडे को क्या था। इफ रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, यदि वो बढ़ता है 4 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट आर द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो बताए उस दिन क्या टेम्परेचर आपका रहा होगा। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे दोनों का मैं अलग अलग काउंट कर लेता हूं। ओके बच्चों, देखें आप, मैंने लिखा है टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन मंडे, भाई इतना, ये गिवन था। ड्रॉप इन टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे में जब डाउन हो गया तो गए कि इतना आ गया 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, माइनस से प्लस में हो गया, यानी कुछ बढ़ गया। तो हमने लिखा टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन ट्यूसडे कितना हुआ, भाई दोनों -5 और ये माइनस घटा दिया, जब टेम्परेचर डाउन होता है या बढ़ता है तो उसे प्लस और माइनस करते हैं। तो हमने क्या कहा, भाई माइनस कर दिया, ड्रॉप हो गया, गिर चुका, तो मेरे पास -2 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो दोनों को कितना हो गया मेरे पास,
माइनस का ये है और माइनस का ये है, तो कितना हो गया, माइनस के 7 डिग्री सेल्सियस। फिर ध्यान दे, मैं फिर से बताता हूँ, मेरे पास -5 डिग्री था, लेकिन ड्रॉप हो गया, वो टेम्परेचर डाउन हो गया, कितना, नॉर्मली कहा भाई 2 डिग्री और नीचे डाउन कर दो, तो -5 से 2 डिग्री और नीचे डाउन करा तो मेरे पास 7 हो गया। ओके, तो -7 डिग्री सेल्सियस। अब कहता है राइज इन टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन वेडनेसडे 4 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि भाई वेडनेसडे में 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर उठ गया, तो मैंने क्या कहा, ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन वेडनेसडे मेरे पास -7 डिग्री तो पहले से ही था और 4 डिग्री बढ़ गया, तो कितना हो गया, माइनस प्लस 7 में 4 गए, -3 डिग्री सेल्सियस। देखिए बोलचाल में कहा गया है डाउन हो गया है या बढ़ गया है, लेकिन यहाँ माइनस प्लस के साइन के अकॉर्डिंग रिजल्ट दूसरा ही आना है। ठीक है, चेंज हो रहा है, यहाँ है तो बढ़ना, मुझे प्लस करना है, मैंने प्लस किया भी है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी साइन माइनस का है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा और साइन माइनस का ही आएगा, और 7 में 4 गए 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दिया हुआ है, प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ इतना, यानी आपके पास एक प्लेन है और वो 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, साथ साथ नीचे जहां समुद्र तल है, सी लेवल, वो एक पनडुब्बी बोलते हैं सबमरीन को, पनडुब्बी है जो फ्लोटिंग कर रही है, कितना, 1200 मीटर की गहराई पे। ओके, तो पूछा है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, उनका वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है, जबकि ये समुद्र तल की गहराई से लेवल है ओ से ऊपर जहाज जितना ऊंचाई पे है, ओ से इतनी गहराई पे ये पनडुब्बी है। टोटल की हाइट पूछी है आपसे, तो मैंने यहाँ पे एक दिखाया है आपको कि ये प्लेन है 5000 मीटर पे, ये सी लेवल है, इससे सबमरीन एक नाव है पनडुब्बी जो 1200 मीटर की गहराई पर है। ओके, तो अमाउंट लिखा है मैंने, ये है, अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन, तो दोनों को जोड़ दें भाई, दोनों को जोड़ दीजिए तो वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा। ये जो है लाइन, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी वर्टिकल लाइन है। तो 5000 में 1200 मीटर, दोनों को जब ऐड किया तो 6200 मीटर आ गया। ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, मोहन, केवल देखने से ये हार्ड लगे हैं लेकिन ये हैं इजी, बस आपको सोचना पड़ेगा। उसके लिए आप इन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार रीडिंग कीजिए, ठीक है, तब उसके बाद फिर अपने आंसरों को चेक कीजिए। मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉ इतना 1642 फ्रॉम इट। नेक्स्ट डे withdrawal of amount from the amount is represented by negative. How will you represent the amount deposited? Find the balance Mohan account after the withdrawal. कहता है निकालने के बाद अमाउंट बताओ कितना है, तो देखें आप, मेरे पास केवल अमाउंट डिपॉजिट है 2000 रुपीज। ओके बच्चों, कितना है, 2000, और जो बैलेंस इन मोहन के अकाउंट में जो बैलेंस है आफ्टर विड्रॉल, तो कितना हुआ, वो मैं कहता हूँ 2000 में से 1642 माइनस करें तो कितना बचा, 358 अमाउंट। ओके, बस इतना रुपीज आपका निकालने के बाद बचता है, ये पूछा है और कहा दिया है भैया इतना डिपॉजिट है, इतना निकाल दिया, तो बताओ कितना बचा, तो दोनों को माइनस कर दिया, ये बचा आपके पास में। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, Nita goes 20 kilometers towards east from a point A to the point B. From B, she moves 30 kilometers towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, how will you represent the distance towards west? By which integer will you represent her final position from A?
इसे मैं क्वेश्चन को नंबर लाइन पे समझता हूँ। देखिए आप, मैंने लिखा है यहाँ कि द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर। कहता है कि डिस्टेंस टुवर्ड्स ये वेस्ट, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा ईस्ट है। कैसे? नेगेटिव इंटीजर्स जहाँ हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स गए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स गए। रीटा मूवमेंट इज शोन एज अंडर। ठीक है, तो यहाँ से जब पॉजिटिव बी 20 चलती है तो मैं बी पॉइंट पर पहुँचती है। ठीक है, और नेगेटिव जो चलती है तो वो यहाँ से बी से सी, कितना हो गया टोटल ये मेरे पास 30। भाई यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया 20, और यहाँ से जब मैं इधर काउंट करूँगा तो कितना होता है मेरे पास, तो ये मेरा टोटल -30 बैठता है। चेक करें कैसे लिखा है मैंने। रीटा मूव्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। रीटा क्या हुई, चली गई ईस्ट पे, पहुंच गई 20 किलोमीटर। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ए, कहाँ से? ए से 20 किलोमीटर गई। शी रीच बी एंड देन फ्रॉम बी शी मूव्स, और वो क्या कर गई, फिर मूव हो गई, मुड़ गई। ठीक है, और कहती है शी मूव्स 30 किलोमीटर, और वो 30 किलोमीटर मूव कर गई है। ओके, टुवर्ड्स द वेस्ट, यहाँ ध्यान दें आप, वेस्ट की तरफ मूव कर गई है, तो 30 किलोमीटर हुई है, तो इसलिए वो माइनस में हुई, क्योंकि वेस्ट में क्या जा रहे हैं, सब माइनस में जा रहे हैं। तो हमने वही लिखा है रीच सी, तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 चली गई होगी वो, और 10 और आ गया, तो कितना हो गया यहाँ तक 30, तो वो सी पॉइंट पर पहुँच गई। तो thus इस प्रकार हर फाइनल पोजीशन फॉर्म ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीजर्स -10। ओके, इनके अकॉर्डिंग पे मत जाना बच्चों आप, ये तो मैंने शो किए हैं। वो कहता है कि ए से यहाँ 20 पॉजिटिव चली है, और फिर यहाँ से टर्न कर गई है और 30 चली है, तो 20 तो पहले ही है, यहाँ से यहाँ तक 10 ओनली। चूंकि वो वेस्ट की साइड जा रही है तो इसलिए उसके माइनस में काउंट हुए, तो यहाँ 20 और 10 30, इसलिए -10 पे सी पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसी तरह से आप मैजिक स्क्वायर है, जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में भी आती हैं पजल्स, उन्हें आप खुद करने की कोशिश कीजिए। ओके बच्चों, ये आपके कंपटीशन लेवल का है क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, ये है। ओके, तो इन्हें आप सेल्फ करने की कोशिश करें, फेयर कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इन्हें इंजॉय करें। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई a minus bracket minus b is equal to a plus b for the following values a and b। 1 2 3 4, मैं इनमें से 2 पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, 2 आप खुद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी तरह से नीचे क्वेश्चन नंबर 9 को भी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। फर्स्ट पार्ट में a इक्वल टू 21 एंड b इक्वल टू 18। मैंने क्या किया, LHS ली, LHS है ये, RHS है ये, जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन में दिखाया है। लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस ब्रैकेट b माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ये आपकी क्या है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। ओके, तो मैंने क्या किया, a की वैल्यू 21, b की वैल्यू -18। ठीक है, माइनस ऑलरेडी यहाँ था, b की वैल्यू 18, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस माइनस प्लस, तो 21 और 18 कितना हो गया 39। RHS पे चलते हैं, RHS है आपकी a प्लस बी, a की वैल्यू 21 है, b की वैल्यू 18 है। अब मुझसे कोई एक बच्चा ये पूछने लगा लास्ट ईयर कि सर यहाँ पे a 21 और b तो 18 रखा है, a प्लस बी का कहाँ से आया। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप अपनी बुक में क्वेश्चनों को अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। भाई ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी बुक में गिवन है, और ये वेरीफाई करवा रहा है, शो दैट करवाता है कि भाई ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं है। किस किस पर, जब a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये, अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, आपको बस चेकिंग करनी है। तो आप बुक में क्वेश्चनों को 2-3 बार रीडिंग जरूर कर लिया है। ठीक है बच्चों, आइए
तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू जैसे ही आपने पुट करी तो 21, 18, 39 दोनों रिजल्ट क्या है सेम, तो मैंने लास्ट में लिख दिया हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। इतना सा क्वेश्चन था। इसका एक पार्ट और देखें आप, वो और समझाता हूँ आपको मैं। इसके बाकी के पार्ट से आप खुद कोशिश करने की कोशिश करें। ये है आपका सेकंड पार्ट। गिवन है a इज इक्वल टू 118 और b इज इक्वल टू 125। लेफ्ट हैंड साइड मालूम है मुझे a माइनस ब्रैकेट माइनस b, राइट हैंड साइड है a प्लस b। a की वैल्यू 118, b की वैल्यू 125 पुट की, माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, और जब दोनों को ऐड करा तो मेरे पास रिजल्ट आया 243। राइट हैंड साइड ली a प्लस b, a की वैल्यू 118, b 125, दोनों ऐड करे तो 243। क्या दोनों का रिजल्ट सेम आया? यस सर। तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, इसी तरीके से आपको इसके बाकी के दो पार्ट खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यूज द साइन ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल। ये आपको खुद करने हैं, ध्यान दें। इनमें बताना है कि कौन से में ग्रेटर देन, जहां खुला मुंह होता है उसे हम ग्रेटर देन बोलते हैं, और जहां दूसरी साइड होती है उसे हम लेस देन बोलते हैं। ठीक है, और दोनों इक्वल आती हैं तो इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 खुद करना है। मैं आपको एक दिखा देता हूं, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप इन्हें अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। देखें आप, इसमें से एक दो पार्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये है, ये आपका ए पार्ट है, -8 -4 बॉक्स -8 -4, यहाँ माइनस है, यहाँ आपको बताना है कि इस बॉक्स में ग्रेटर देन आएगा या लेस देन या इक्वल टू आएगा। तो मैं पहले इसे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहीं पे ही सॉल्व कर लिया, आप रफ कॉपी पे भी सॉल्व करके टिक लगा सकते हैं। ओके बच्चों, तो -8 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस और माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का होगा, तो 8 4 12। अब मैं इस साइड को देखता हूँ, माइनस माइनस प्लस, -8 + 4 तो माइनस का 4 बचा। अब -4 और -12 में कौन बड़ा है? -4 बड़ा है, तो मैंने ये बड़े वाला साइन लगा दिया। ओके, यानी खुला मुंह ग्रेटर देन है। इस तरीके से आप इसके आंसरों को टिक कर सकते हैं। यही काम आप रफली भी कर सकते हैं और सीधा यहाँ पे एक ही लाइन में जो भी मार्क आए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल उसे भी शो कर। ऐसे ही मैंने यहाँ बी पार्ट में किया हुआ है, देखें आप, ये -3 + 7 -19 15 -8 प्लस ब्रैकेट -9 बताना है इन दोनों में। तो पहले मैं इन्हें चेक कर लूंगा भाई कौन सा है, तो मैंने पहले इसको सॉल्व किया फिर इसको सॉल्व किया। देखें, -3 + 7 माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस का 19 है, माइनस का 3, दोनों को पास पास लिखा, +7 एक साइड में हो गया। -19 और -3 दोनों जुड़ गए, कितने हो गए? -22 + 7, तो रिजल्ट क्या आया? -15। इस साइड को देखें, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों माइनस के जुड़ गए, साइन माइनस का, 8 9 17, और 17 में से 15 माइनस का, बड़े के आगे जो साइन होता है वो लगाते हैं -2। तो बताइए -15 और -2 में कौन बड़ा हुआ? -2 बड़ा हुआ, तो इसके साइन ये लगा दिया है। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 के बाकी पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका एक कंपटीशन लेवल है, इसको हमने कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में नहीं रखा गया है। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भेजा गया है, आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लेना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।